हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 3 घनमूल उसकी अभ्यास 3B के शेष बचे हुए प्रश्नों को सरल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 और उससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। इसका मतलब ये हुआ, ये जो संख्या हमें यहाँ दे रखी है 2096, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। हमें ऐसी कौन सी संख्या है जिससे भाग देने से जो भागफल आएगा वो पूर्ण घन बन जाएगा। देखिए, ये दो तरीके के प्रश्न होते हैं। एक में कहा जाता है कि किस संख्या से भाग दें, और दूसरे तरीके के जो प्रश्न होते हैं उसमें कहा जाता है कि किस संख्या से गुणा करें। तो चाहे भाग करने के लिए आपसे कहा जाए या फिर गुणा करने के लिए आपसे कहा जाए, तरीका दोनों का एक जैसा ही रहेगा। सबसे पहले जो संख्या आपको दे रखी है, आपको करने हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद हम तीन तीन के बनाएंगे सेट अभाज्य गुणनखंडों के। जो संख्या सेट बनने से रह जाएगी, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा संख्या है, हम उसी से कह देंगे भाग करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। और अगर गुणा करने के लिए कह रहे हैं तो हम देखेंगे कि गुणनखंडों में कितनी संख्या की कमी पड़ रही है, हम उसी संख्या से कह देंगे गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। दोनों ही केस में हमें सबसे पहले तो दी गई संख्या के करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। आइए इसके करते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसमें इकाई का अंक है 6। इसका मतलब सबसे पहले इसे 2 से विभाजित करिए, ये संख्या पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 एकम 2, 2 जीरो जीरो, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। ये हो गया 2 से विभाज्य, ये 2 से अभी भी कट जाएगी। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ये 2 से अभी भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए करिए। 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4। 2 से अभी भी कट जाएगी, 2 से काटिए। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब ध्यान दीजिए, ये जो संख्या बन गई है, ये संख्या, इसमें ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये 131 से ही कटेगी। 131 से कट जाएगी ये एक बार। चलिए इन अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेते हैं। ये है 2096, हमने इसके गुणनखंड करे हैं। गुणनखंड हमारे सामने आ गए हैं। 2 गुणा 2 और उसके बाद फिर से 2, उसके बाद आया है 131। अब हम तीन तीन के बनाएंगे सेट। ये देखिए, एक सेट बन गया। अगर यहाँ पर जो शेष बची हुई संख्या आई हुई हैं, इनके भी पूरे पूरे सेट बन जाते तो ये जो दी गई संख्या है ये पूर्ण घन संख्या हो जाती। लेकिन यहाँ तो 2 बच गया और ये 131, ये दो संख्याएं बच गई हैं। इन दोनों की वजह से ही ये पूर्ण घन नहीं बन पा रही है। मानकर चलिए, अगर हम इन दोनों संख्या को यहां से हटा दें तो जो शेष बची हुई संख्या है वो तो पूर्ण घन हो जाएगी, क्योंकि उसका तो पूरा सेट बन गया है। तो हम क्या काम करने जा रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा संख्या हमारे सामने है 2 गुणा 131, हम कह देंगे कि इससे भाग करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। इसका मतलब 2096 में किससे भला, 2 गुणा 131, 131 की 2 में गुणा करेंगे 262 आएगा, से भाग करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखें।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, 28, 12, 16। ये इतनी बड़ी संख्या हमें दी गई है, में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें। इसमें भी कह रहा है कि इस संख्या में हम किस संख्या से भाग करें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। मतलब ये संख्या भी पूर्ण घन संख्या नहीं है, हमें ऐसी कोई संख्या देखनी है जिससे इस वाली संख्या में भाग कर दें, भाग करने के बाद जो नई संख्या आएगी वो पूर्ण घन हो जाएगी। मैंने आपसे कहा जब आपको इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए मिलते हैं तो सबसे पहले आपको निकालने होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि किस संख्या की वजह से ये पूर्ण घन नहीं बन पाई है। चलिए 28, 12, 16 करिए 2 से भाग। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 जीरो जीरो, 2 छिक्का 12, 2 जीरो जीरो और 2 अट्ठे 16। 2 से पूरी पूरी विभाजित हो गई है। अब इसमें एक बार फिर से 2 से भाग करिए क्योंकि इकांक यहाँ पे 8 है। 2 से करेंगे 2 सत्ते 14, 2 जीरो जीरो, 2 तिया 6, 0 0, 2 चौक 8। अब इकांक यहाँ फिर से बन रहा है 4। इसका मतलब ये 2 से अभी भी कट जाएगी। 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ये 2 से फिर कट गई। इकांक 2 है तो ये 2 से अब फिर से कट जाएगी। 2 से काटेंगे तो ये बनेगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्का 12। अभी इकांक 6 आ रहा है तो इसका मतलब 2 से अभी भी कटेगा। 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे फिर से 16, 2 अट्ठे फिर से 16। इस तरीके से अब फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 तिया 6, बचेगा 1, 2 नम 18 और 2 चौक 8। अभी भी ये 2 से कट जाएगी क्योंकि इकाई का अंक इसमें आ रहा है 4। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 सत्ते 14। अब देखिए इकाई का अंक यहाँ पर आ गया है 7। इसका मतलब ये संख्या अब 2 से कटनी हो जाएगी बंद। 2 से ये कटेगी नहीं। उसके बाद 3 से चेक करिए। 3 से चेक करने के लिए इनके अंकों को जोड़ा जाता है। 9 और 1 10, 10 और 9 19। 19 तो नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 से 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से भी ये नहीं कटने वाली है। 11, 11 के लिए 11 से भी नहीं कट रहा, ये कटेगी 13 से। 13 से काटिए इसको, 13 से ये 1, 13 एकम 13, बचेंगे 8, 89 हो जाएगा। 13 छंग 78 और 13 निम्मा 117। ऐसे फिर इसे काटिए 13 से। 13 से ये 13 बार कट जाता है। फिर दोबारा काटिए इसको 13 से। इस 13 से ये एक बार कट जाएगा। आपने इसके अभाज्य गुणनखंड तो निकाल दिए हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें जब 3 3 के हम सेट बनाएंगे तो कितने सेट बन रहे हैं और कौन सी संख्या शेष बच रही है। चलिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 बार तो आया हुआ है 2। 1 2 3 4 5 6 और ये रहा आपका 7। उसके बाद आया है 13, आया है 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। चलिए अब बनाइए 3 3 के इसके सेट। ये एक सेट पूरा बन गया, ये दूसरा सेट पूरा बन गया, ये यहाँ 2 रह गया, अब ये तीसरा सेट पूरा बन गया। अब ध्यान से देखिए, ये 2 जो है ये एक ऐसी संख्या यहाँ बच गई है जिसकी वजह से ये पूरे पूरे सेट नहीं बन पाए हैं, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज आ गई है। अगर हम इसे यहाँ से हटा दें, हटाने का मतलब होता है भाग करना। अगर हम इसमें इस वाली संख्या से ही भाग कर दें तभी ये हट पाएगा। मतलब 2 से भाग करते ही ये जो संख्या हमें नजर आएगी ये पूर्ण घन संख्या नजर आएगी। तो हम कह सकते हैं कि 28, 12, 16 में 2 से भाग करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी। ये आपका प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आया होगा।
जब भी आपको भाग करने के लिए कहे या फिर गुणा करने के लिए कहे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकालिए, फिर 3-3 के बनाइए सेट। जब कह रहा है भाग करने के लिए, तो जिसका भी सेट नहीं बन पाया, उसी संख्या से भाग करने पर पूर्ण घन बनेगी। और जब गुणा करने के लिए कहा जाएगा, तो देखेंगे कि पूरा सेट बनाने के लिए कितने से गुणा करने की जरूरत पड़ रही है, फिर उसी से गुणा करने से वो पूर्ण घन बन जाता है। आइए अगला प्रश्न सरल करें। प्रश्न संख्या 7। 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा? मतलब हमारे सामने एक संख्या है 9000, कह रहे हैं इसमें किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या को गुणा करने पर, इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें कि गुणा करने के बाद जो नई संख्या आएगी वो क्या बन जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। चलिए इसे भी करते हैं। मैंने कहा कि जब को आपको इस तरीके से आए कि किससे भाग करें या फिर किससे गुणा करें, आपको सबसे पहले दी गई संख्या के निकालने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे दिया गया है 9000, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 9000 का ही अभाज्य गुणनखंड। अब 9000 में देखिए इकाई अंक 0 है, तो 2 से काटिए, 4500 बार कट जाता है। फिर 2 से काटिए इसको, 2 से काटेंगे इसको तो ये 2250 बार कट जाएगा। फिर 2 से इसे काटेंगे, 2 से इसमें भाग करेंगे तो ये कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब इकाई का अंक इसमें बन गया है 5। इसका मतलब अब ये 2 से भाग होना बंद हो जाएगा। अब हम कोशिश करेंगे इसमें 3 से भाग करने की। अंकों को जोड़ने पर अगर अंकों का योग 3 से कट गया तो ये भी 3 से कट जाएगी। 5 और 2 7 और 8 9, 9 तो 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये भी 3 से कटेगी। 3 तिया 9, बचेगा यहाँ पर 2, उतारेंगे 2 का 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। ये अभी भी 3 से कट जाना चाहिए। चलिए 3 से भाग करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेंगे यहाँ पे 3 पंजे 15। अब ये जो संख्या बनी है 5 और 2 7 और 1 8, अब ये 3 से नहीं कटेगी, अब ये कटेगी 5 से, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 5 आ गया है। 5 से कटती है 25 बार, फिर 5 से आप इसे काटेंगे तो ये कटेगी 5 बार। अब फिर दोबारा इसे 5 से काटेंगे तो ये कटेगी 1 बार। हमारा जो 9000 हमें दिया गया है, हमने इसके जो गुणनखंड निकाले हैं वो आपके सामने ये रहे। 1 2 3, 3 बार तो यहाँ पर है 2, और जी आपका 2 बार है यहाँ पर 3। उसके बाद है आपका क्या भला 5, कितनी बार? 3 बार। अब बनाइए 3-3 के सेट। 3-3 के सेट बनाएंगे तो देखिए एक सेट ये बन गया, 2-2 का पूरा बना। 3-3, एक 3 और होता तो इसका भी सेट बन जाता, वो है नहीं। 5-5-5 करके ये भी पूरा सेट बन गया। अब ध्यान से देखिए, सवाल में कहा गया है किस संख्या से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। पूर्ण घन बनाने के लिए ये जो गुणनखंड आए हैं 3-3 के पूरे पूरे सेट बनने जरूरी थे, लेकिन 2 का पूरा सेट बना, 5 का पूरा सेट बन गया। 3 जो है यहाँ पर 2 बार आया है। अगर 3 एक बार और आ जाता मानकर चलिए तो इसका भी पूरा सेट बन जाता। तो इसका मतलब 3 की यहाँ कमी पड़ रही है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम कह देंगे 9000 में 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी। 9000 में किससे भला? 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखें, उसमें क्या करना है। प्रश्न संख्या 8। 83,349 में, बहुत बड़ी संख्या दी है ये तो, 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें? मतलब ये जो 83,349 हमें दिया गया है, इसमें किस छोटी से छोटी संख्या की गुणा करनी है कि गुणा करने के बाद क्या कह रहे हैं? गुणनफल पूर्ण घन
बन जाए। मतलब ये जो संख्या है ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसमें किस संख्या से गुणा करने पर पूर्ण घन बनेगी, ये तो पहली बात है। प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। दो बातें पूछी हैं। पहले तो ये बताना है कि इसमें कौन सी संख्या से गुणा करने पर पूर्ण घन बनेगी, और दूसरी बात ये पूछी है कि जो नई संख्या आएगी उसका घनमूल कितना होगा। अब इसके लिए कि किस संख्या से इसमें गुणा की जाए, हमें इसके निकालने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। आइए सबसे पहले वही काम करते हैं। जब वो काम हो जाएगा तभी हम बता पाएंगे कि किस संख्या से इसमें गुणा करनी चाहिए या फिर नहीं। ये है आपका 83,349। देखिए इकाइकांक यहाँ पर 9 है, इसका मतलब 2 से तो ये कटेगा नहीं। 3 से चेक करने के लिए अंकों को जोड़ना पड़ेगा। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 9 27, 27 तो 3 से पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 3 से काट दीजिए, जल्दी जल्दी मैं इसको विभाजित कर देता हूं। ये आया। अब फिर अंकों को जोड़ना है। 9 और 3 12, 12 और 15 27, फिर से ये फिर से 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजित फिर से करना है इसको। 3 नम 27, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 छंग 18, 3 एकम 3। फिर 3 से विभाजित हो जाना चाहिए वैसे तो। 3 तिया 9, 3 जीरो जीरो, 3 अट्ठे 24, बचेगा 2, 3 सत्ते 21। ये अभी भी 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा। करिए 3 से विभाजित। 3 एकम 3, 3 जीरो जीरो, 3 दूनी 6, 3 नम 27। ये बन रहा है 10 2 12, अभी भी 3 से पूरा विभाजित होगा। ये 3 से विभाजित करेंगे इसे तो ये आएगा आपका 3 तिया 9, बचा 1, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब ये जो संख्या आपके सामने आ गई है ये 7 से पूरी पूरी विभाजित होती है, तो आप इसको 7 से पूरा विभाजित करेंगे तो 49 बार कटेगा पहली बार में। फिर 7 से करेंगे 7 बार कटेगा। फिर 7 से करेंगे तो 1 बार कटेगा। आपने 83,349 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। चलिए लिखते हैं क्या क्या आए हैं। 1 2 3 4 5 बार तो आया है यहाँ पर 3, यानी कि 1 बार 2 बार 3 और ये 4 और ये 5। उसके बाद 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 3 के बनाने हैं सेट। 3 3 का एक सेट बना, ये रहा। फिर 3 3 यहां पर एक कम पड़ रहा है, ये सेट बन गया पूरा। अब ध्यान से देखिए, अगर यहां पर 3 जो है ये 2 बार आए हैं, एक बार 3 और आ जाता मानकर चलिए, तो इसका भी पूरा सेट बन जाता। इसका पूरा सेट बन जाता तो ये जो संख्या यहां पर आती वो पूर्ण घन संख्या हो जाती, ये वाली। तो किसकी वजह से नहीं हो पा रही है, वो है 3। इसका मतलब ये होता है कि 83,349 में 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हुआ। लेकिन एक बात इन्होंने और पूछी है। क्या पूछा है वो, कि प्राप्त नई संख्या का घनमूल। मतलब जैसे 3 से गुणा करेंगे तो कोई नई संख्या बन जाएगी, उस नई संख्या का घनमूल क्या होगा। अब देखिए 3 से गुणा करने पर जो नई संख्या आएगी, जब हम उसके गुणनखंड करेंगे तो ये गुणनखंड आएंगे, उसमें 3 और आ जाएगा ये वाला एक्स्ट्रा, तो फिर इसका भी एक सेट बन जाएगा। जब घनमूल निकालेंगे तो होगा क्या, नई संख्या का घनमूल। नई संख्या का घनमूल निकालना है, उसमें 3 3 के सेट बनाएंगे, उनमें से एक एक अंक को हमें लेना था। तो एक यहां से लिया जाएगा, एक बार 3 यहां से आ जाएगा, दूसरी बार 3 दूसरे वाले सेट से आ जाएगा, और तीसरी बार में 7 का सेट बन रहा है तो 7 आ जाएगा। 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, ये आ गया आपका 63। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इस
प्रश्नावली के शेष बचे हुए प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।